सिद्ध योग सत्संग मंडल, परम पवित्र आत्माओं, सबके जीवन कल्याण के लिए ज्ञान पुरुष ज्ञानी ज्ञान की बहुत कुछ युक्ति सुनाता है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान विज्ञान युक्त युक्तियां सुनाता है, परंतु सुनकर उन पर कौन विचार करता है? कोई नहीं, बहुत ही कम लोग विचार करते हैं। ये वैसे ही है जैसे सूरदास की स्त्री किसके लिए श्रृंगार करे, जबकि उसका पति उसे देख नहीं सकता। वैसे ही ज्ञानी ज्ञान किसे सुनाए? जब कोई उसे ध्यान में नहीं धरता, उसका आचरण नहीं करता। उसका आचरण करना बहुत आवश्यक है। ज्ञानी बोले ज्ञान कथी बाहर पूजा बापू भीतर वस्तु बाहर पूजा बापू भीतर वस्तु। कहने वाले ज्ञानी लोग ज्ञान कहते हुए भूल गए तथा उसका अनुभव प्राप्त न कर सके तो बहुत पास रहा, अर्थात अपना आत्म स्वरूप वह अनुपम चैतन्य स्वरूप अपने हृदय के भीतर विद्यमान है, अपने हृदय रूपी गुफा में, और वे बेचारे उसे बाहर खोज रहे हैं। यहाँ वो कदापि मिलने वाला नहीं है। जहाँ हम ढूंढते हैं परमात्मा को, वो बाहर नहीं मिल सकते, बाप इस हृदय रूपी गुफा में ही मिलेंगे। इसलिए सही जगह उनको ढूंढना है, लक्ष्य सही होगा, दिशा सही होगी, देर सवेर प्राप्ति हो ही जाती है। पर दिशा और लक्ष्य आपका सही होना चाहिए। भीतर तो भेदा नहीं, भीतर तो भेदा नहीं के बाहर कथे, जो भीतर लगी पर भीतर बाहर, जो भीतर लगी पर तो भीतर बाहर। अंतर्मुखी होकर ध्यान साधन से भीतर तो प्रवेश किया नहीं। ध्यान साधन से मनुष्य को अंतःकरण की तरफ जाना चाहिए, हृदय की तरफ जाना चाहिए, वो किया नहीं। बाहर अनेकों जन उस आंतरिक का कथन करते हैं, बाहर कहते तो बहुत लोग हैं कि अंदर परमात्मा है, अंदर ध्यान करना चाहिए। यूं कहीं हृदय के भीतर उस आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए तो भीतर बाहर एक समान आत्म दृष्टि हो जाए। भाव ये कि भीतर की भांति बाहर का जगत भी आत्म स्वरूप में दिखेगा। इसलिए अंदर झांकना चाहिए, पर हम सारा समय व्यर्थ गंवा देते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी तो आदि से पुण्या, तुलसी संगत सादगी पवित्र सेवा की धन पवित्र करना, मन पवित्र हरि भजन कर तो मन पवित्र हरि भजन करे तो जो को कांटा भूगे ताही बोए तब फूल के फूल है, बाको
वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना हो न हो। सुमर सुरत लगाए कर, सुरत लगाए कर ते मुझसे कशो न हो। बाहर के पट देगे अंदर के पट को, बाहर के पट देगे अंदर के पट को। कपटी के मन कपट है, साधु के मन राम। कायर तो सब भगी चले सूरा के मैदान, कायर तो सब भगी चले सूरा के मैदान। एक कपटी के मन में तो कपट भरा रहता है, और साधु के मन में राम रहता है, और ब्रह्म ज्ञान रहता है, भजन रहता है, ईश्वर का चिंतन रहता है। भाव यह है कि कपटी कपट में और साधु राम ध्यान में लीन रहते हैं। कपटी का मन जो है कपट करने में ही रहता है, छल कपट झूठ बोलने में रहता है। साधुओं के मन में वो सत्य ज्ञान रहता है। शूर वीर संत साधुओं के साधना क्षेत्र से सब कपटी कायर विश्व जन भाग चले जाते हैं। साधकों के सामने जो कायर लोग हैं, कपटी हैं, वो भाग जाते हैं। सच्चे संत साधक तो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जो सच्चे हैं। परंतु कायर विषय लोग वश में नहीं कर सकते अपने इंद्रियों को। संत लोग मन और इंद्रियों को अपने निग्रह में रख लेते हैं, इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं, काबू पा लेते हैं। परंतु जो कायर पापी दुष्टात्मा लोग हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। हित कर्मी हित करतनी जीव रस, मुख बोलन का रंग, आगे फल के शिवरा पिता को कहे संग। कि जिसके हृदय में कपट करतनी है, कपट रूपी कैंची है, और जीवा पर रस भरी बातें हैं, केवल रस भरी बातें, मन में कपट है, मुंह से बोलने का सुंदर रंग ढंग भी जानता है, तथा जो आगे तो बुराई की बात करता है परंतु पीठ पीछे सब बुराई करता है, ऐसे कपटी का संग सदा के लिए त्याग देना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अंत करतनी जीव रस नैनो उपलाने, ताकि संगति राम जी ते सपने हो मत वे। जिसके हृदय में कपट गर्दनी है, वो भजन कर ही नहीं सकता, उसके अंदर वो परमात्मा नहीं प्रकाशित होते। और जीवा पर रसामृत तथा अंदर विष भरा हो, तथा नयनों में भी ऊपर का दिखावटी स्नेह हो, स्नेह भी दिखावटी हो, अंदर पाप हो। हे अंतर्यामी परमात्मा राम जी, ऐसे कपटी जनों की संगति तो स्वप्न में भी मत मिले, उनसे सदा बचे रहें। अगर भूलवश कभी संगति हो भी जाती है तो प्रभु से क्षमा मांगते हुए उसके लिए प्रायश्चित करें, और आगे के लिए बुरा संग ना करें, अच्छा संग करें, अच्छी संगति करें तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। बस्तर सिर जटा एक चित्त तो ध्यान, उज्जवल बस्तर सिर
मेरी जटा ते एक चित सो ध्यान फूकी फूकी पावे उठी धरे देता मैं कपट निधान फूकी फूकी पावे उठी धरे देखा मैं तामे कपट निधान। जो ऊपर बगलों की भांति उज्जवल बस्तर और सिर पर जटा धारण करते हैं, एक चित्त से ध्यान करने का दिखावा करते हैं और फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, उसका किसी को कुछ पता ना चल जाए, अंततः उन्हें कपट निकलेगा, उनमें कपट निकलेगा। ऐसे लोग कपटी होते हैं। सरस सखा युजल वर्णते एक बगा सो ध्यान मैं जाना कुल हंस है ते कपटी मिला निदान मैं जाना कुल हंस है ते कपटी मिला निदान। सारस का सखा बगुला उज्जवल वर्ण का होता है। सारस का सखा बगुला श्वेत रंग का होता है और वह सरोवर के तट पर एक पांव पर खड़ा होकर ध्यान लगाए रहता है। ऐसा देखकर मैंने समझा कि ये कोई हंस कुल का सदस्य है, परंतु जब उसने चोंच से मछली पर वार किया तब मुझे पता चला कि अंत में वह तो कपटी निकला। तो इसलिए भेष से कभी किसी पर विश्वास नहीं करना जब तो उसका असली पता ना चले, उसके चरित्र का, उसके आचार विचार का। तब तक कोई भी क्यों ना हो विश्वास ना करें। ज्ञानी नवी गुरुमुख नमे चतुर सुजान दयावाय दूना नमे चीता चोर कमान। ज्ञानी पुरुष गुरु भक्त तथा चतुर सज्जन विनम्र होते हैं तथा वे झुक कर प्रणाम करते हैं, परंतु चीता चोर तथा धनुष के समान धोखेबाज, चीता चोर और धनुष के समान धोखेबाज दो गुना झुकते हैं और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे झुकने वाले कपटी जनों से सचेत रहना चाहिए। जो बड़े दिखावे करते हैं वे कभी भी कपट घात कर सकते हैं, इसलिए सचेत रहना चाहिए मनुष्य को। जिन हरि रस पिया ते अंतर्गति लो लाए रोम रोम में रवि रहे ते और अमल प्यासा रोम रोम में संत जी कहते हैं कि जिन जिज्ञासु साधकों ने लगन लगाकर तथा हृदय में उतार कर ध्यान साधना की स्थिति में अंतर्मुखी होकर उस परम प्रभु का चिंतन किया, उस परम प्रभु का परमात्मा रस का पान किया है, वह उनके रोम रोम में रम रहा है वो परमात्मा। और उनके आनंद को पाकर ऐसी विचित्र मस्ती हुई कि अब और अन्य अमर रसायन क्या खाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा के प्रेम रस के सम्मुख सब भौतिक अमल रसायन तुच्छ है, कुछ भी नहीं है, नाशवान है, एक तिनके भी के बराबर भी सुख नहीं दे सकते। तो जो उनका राम नाम रूपी रसायन का जो आनंद है, ध्यान भजन ध्यान का, ज्ञान साधना का, आत्मज्ञान का जो आनंद है वो कहीं भी नहीं। हरि रस पिया जानिए तो उतरा नहीं खुमारी, हरि रस पिया जानिए तो उतरा नहीं खुमारी, मत वाला घुमा फिरे नहीं तो पल की सारी। परमात्मा रस पिया हुआ तो तभी जानो
जब उसके असीम आनंद रूपी नशे की मस्ती फिर उतरे नहीं, वो आनंद की मस्ती में उसमें रमा रहे, मस्त रहे, संसार के विषयों का उसको भान ना हो, बस नहीं उसी में मस्त मतवाला होकर घूमता फिरे, जहां तक कि उसे अपने शरीर की भी सुधि ना रहे, शरीर की मोह शक्ति से छूटकर उसी में रमा रहे। हरि रस महंगा पीजिए, हरि रस महंगा पीजिए, त्रिषाढ़ जीव की बानी, सिर का बहन मिले तब तक सुहंगा जानी, सिर के साथ हरि मिले तब तक सुहंगा जानी। हे परमात्मा प्रेम के रसिक हरिजनों, प्रभु भक्तों, पहले मन की सभी बुरी आदतों को छोड़ दो। मन की जो बुरी आदतें हैं, अभ्यास हैं, उन आदतों को छोड़ दो, तब परमात्मा के मूल्यवान रस पियो। बुरी आदत छोड़कर फिर उस राम नाम रूपी अमृत रस पियो। यदि अपने सिर के बदले में श्री हरि का मिलन होता हो तो भी उसे सस्ता ही समझो। उसे पाने के लिए स्वयं को निशावर कर दो, उसमें अपना आत्मसमर्पण कर दो। पराता माता नाम का ते प्रिया प्रेम गाए, पराता माता नाम का ते प्रिया प्रेम गाए, मतवाला दीदार का ते मांगे मुक्ति बनाए, मतवाला दीदार का ते मांगे मुक्ति बनाए। जो जिज्ञासु परमात्मा के नाम का अनुरागी है, उनके नाम का प्रेमी है, वही उसके पावन प्रेम रस को पीकर पूर्ण तृप्त होता है और वह तो केवल उसके दर्शन का ही मतवाला होता है। मुक्ति मांगने की भी उसकी कोई चाह नहीं होती। परमात्मा साक्षात्कार के परम आनंद के सामने वह मुक्ति आशा की भी परवाह नहीं करता। इसलिए उसका जो परमात्मा का आनंद है, उसके आगे संसार की वस्तु कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने आत्म ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। अब निधाग मुनि अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं और वो ब्रह्म ज्ञान की बातें उनके पिताजी उनको बता रहे हैं। या वो पूर्ण ज्ञान संपन्न होकर अपने पिताजी के पास गए कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, बताइए ये सारी सृष्टि प्रपंच क्या है। तो अपने पुत्र निधाग मुनि की सभी बातें सुनकर उनके पिता ऋषिवर ऋभु ने कहा कि हे प्रभु, तुम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हो, तुमने बहुत साधना की है, साधना से सब कुछ प्राप्त कर लिया है, अब तुम्हारे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं है। तुम ईश्वर की महती कृपा से अपनी ही बुद्धि के द्वारा सब कुछ जान चुके हो, उस ब्रह्म को जान चुके हो। फिर भी हे मुने, तुम्हारे चित्त में मलिनता के द्वारा जो भी भ्रम पैदा हुआ है, जो भी भ्रम पैदा हुआ है, जो संशय पैदा हुआ है, उसका मैं निवारण करूंगा। मनोशम, मनोनिग्रह, विचार, संतोष और सत्संग ही मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। ये पहले भी बताया था कि 4 द्वारपाल हैं मोक्ष के। मनोनिग्रह मतलब शम, विचार, संतोष और सत्संग।
तो यदि इनमें से किसी एक का भी सहारा ले लिया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, एक का सही सही अनुष्ठान कर लिया जाए, तो शेष तीनों द्वारपाल सहसा सहजता पूर्वक स्वयं में ही अपने आप सिद्ध हो जाएंगे, अपने वश में हो जाते हैं। केवल एक चीज का सही ढंग से अनुष्ठान करेंगे तो बाकी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम इस नश्वर जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये संसार नाशवान है, यहाँ पर तप दम शास्त्र और सत्संग के द्वारा अपने सद्ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसका बार बार श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। अपनी आत्मा के अनुसार शास्त्र और गुरु के वचनों के उपदेश के सतत अभ्यास द्वारा आत्मचिंतन करना चाहिए कि गुरु जो बताते हैं उनका किया बताया हुआ ही सफल होता है। जो बताते हैं उसका निरंतर सतत अभ्यास करना है और आत्मोन्नति करनी है, आत्मोन्नति प्राप्त करनी। यदि तुमने सदैव के लिए संकल्प और आशा के अनुसंधान का परित्याग कर दिया है तो तुम्हें ये कैवल्य की प्राप्ति हो ही गई, समझो हो ही गई होगी। तो जो चित्त का अकर्तृत्व है वही चित्त वृत्तियों का निरोध अर्थात समाधि कही गई है। चित्त का जो ना करनापन है, अकर्तापन जो है, वही चित्त वृत्तियों का निरोध है अर्थात समाधि कही गई। ये चित्त वृत्तियों का निरोध का, चित्त वृत्तियों के निरोध का वर्णन चल रहा है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये उपनिषद भी वही योग पर उपनिषद है जिसकी कथा सत्संग ये चल रहा है, जिसका आपने अभ्यास करना है। और यही केवल अवस्था और परम कल्याण स्वरूपा परम शांति कहलाती है। और इस जगत के संपूर्ण पदार्थों में आत्म भावना का सम्यक रूप से त्याग करके संसार में आत्म भावना नहीं करनी। इसमें गूंगे अंधे और बदरों के समान तुम्हारे रहने से ही ये संभव है। सभी कुछ प्रशांत है, एक है, जन्म रहित है, केवल अनुभव गम्य है, अनुभव करने योग्य है, चित्त रहित है आदि। जो शब्द रूप दृष्टि है वह व्यर्थ ही है, आत्मबोध में बाधा स्वरूप है। जो कुछ भी प्रपंच में दृष्टि गोचर होता है वही प्रणव तत्वता, वही प्रणव रूप है। यहाँ पर जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है संसार में, जो भी नहीं इन आंखों से आप देख सकते हैं, वही दृश्य चित्त जगत में दृष्टि गोचर होते हैं। और चित्त जगत में भी यही जो यहाँ इन आंखों से देखा जाता है, तो चित्त में भी यही दृष्टि गोचर होता है और वह चित्त के निष्पंद का एक अंश रूप होते हैं। अतः चित्त से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। चैतन्य से अतिरिक्त कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। तुम ऐसी ही भावना करो और संसारिक कार्यों को सतत करते हुए भी नित्य प्रबुद्ध चित्त होकर आत्मा के एकत्व को जानकर प्रशांत रहने वाले महासागर के समान निश्चल और स्थिर चित्त बने रहो। संसार में रहते हुए भी सारे अपने जो कर्तव्य कर्म है उनका पालन करते हुए भी नित्य आत्मा के एकत्व को जानते हुए प्रशांत रहने वाले महासागर के समान निश्चल और स्थिर चित्त बने रहो। चित्त को स्थिर करो, निश्चल रहो, शांत रहो। ऐसे ही कार्य करने में कल्याण की संभावनाएं होती हैं। ऐसा ही अभ्यास आपको करना है, तभी कल्याण होता है, कल्याण की संभावनाएं होती हैं। तत्वावबोध एवासो
वासना तृण पावका प्रोक्ता समाधि शब्देन नातु तूष्णीम अवस्थितिः निरीक्षे संस्थिते रत्ने यथा लोका प्रवर्तते सत्ता मात्रे परे तत्वे तथैवायं जगद्गणाम्। कि ये आत्मज्ञान वासना रूपी तृण को दग्ध कर देने वाले अग्नि के सदृश है। ये आत्मज्ञान जो है वासना रूपी तृण को, वासना जो है ये तृण के समान है, सूखे तृण के समान, इसको दग्ध कर देने वाले अग्नि के समान है। जो अग्नि सूखे तृण को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार ये आत्मज्ञान जो है ये सारे संशयों का निवारण कर देता है, सारे दोषों को जला डालता है। इसे ही समाधि कहते हैं। केवल मौन रहकर बैठे रहना समाधि नहीं है। मौन कर बैठे रहे तो उसको समाधि कह लो आप, नहीं। उसमें अपने विचारों पर, मन पर विजय प्राप्त करनी है। आत्म विचार करके आत्म ज्ञान के द्वारा वासना रूपी इस तृण को जला डालना है, तभी समाधि लगेगी आपकी। उसी को समाधि कहते हैं। जैसे रतन के इच्छा रहित होकर पड़े रहने पर भी मनुष्य उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। रतन के ऊपर उसका चमकीलापन या उसका सुंदरता देखकर उसकी तरफ आकृष्ट होते हैं। वैसे ही मात्र सत्ता रूप में विद्यमान परमात्मा तत्व की ओर भी संपूर्ण विश्व जो है आकृष्ट होता है। अतः हे पुत्र, इस आत्मा में ही कर्तापन और अकर्तापन दोनों ही स्थित हैं। कर्तृत्व और अकर्तृत्व, अकर्तृत्व दोनों ही स्थित हैं। मतलब कर्तापन और अकर्तापन दोनों स्थित हैं। कामना विहीन रहने पर ही आत्मा अकर्ता है और सन्निधि मात्र से वह कर्ता बन जाता है। थोड़ी भावना उसमें जोड़ देता है कि मैंने किया तो उसमें कर्ता बन जाता है। हे मुने, कर्तृत्व और अकर्तृत्व इन दोनों का ही निवास अविनाशी परमात्मा में है। कर्ता अकर्ता दोनों का निवास उस परम ब्रह्म परमात्मा में है। तुम ये चमत्कार जिसमें भी परिलक्षित हो उसी में प्रतिष्ठित हो जाओ। मैं नित्य ही अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, ऐसी भावना करो। और ऐसी भावना करने पर केवल परमामृत नाम का सत्ता ही शेष रह जाती है। ऐसी अगर भावना दृढ़ हो जाती है विचारों के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, तो उस परम अमृत स्वरूप सत्ता ही शेष रहती है। यहाँ से ये सारा संसार प्रकट होता है, जगत प्रपंच प्रकट होता है। अतः हे निदाग, जो प्राणी सत्य में स्थित होकर लोक में प्रकट हुए हैं, सत्व गुण में, सत्य में स्थित होकर, वे ही महान गुणवान है और वे ही सदा उन्नतिशील हुए आकाश में स्थित चंद्रमा के समान हर्षित होते हैं, चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त होते हैं और शीतलता देते हैं। सत्व गुण में स्थित मनुष्य स्वर्णिम कमल की भांति रात्रि काल रूप आपत्तियों में कुमलाते नहीं हैं और सत्व गुण वाले कभी भी पतन की तरफ नहीं जाते। वे प्राप्त भोगों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की इच्छा नहीं करते जो कुदरती प्रारब्ध कर्मानुसार जो उनको भोग प्राप्त होते हैं उन्हीं में संतोष रखते हैं, उन्हीं उसी सामग्री के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं, बाकी आगे की इच्छा नहीं करते। वरना शास्त्रोक्त मार्ग में ही भ्रमण करते हैं, शास्त्रानुसार ही अपना जीवन चलाते हैं और वह स्वतः अपने मन के अनुकूल रहकर ही मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि गुणों से विभूषित होते हैं। अच्छे गुण उनके अंदर आ जाते हैं। हे सौम्य, हे समान भाव में रहते हुए सतत साधु वृत्ति में एक रस में बने रहते हैं और मर्यादा से
बड़े होकर भी समुद्र के समान विशाल हृदय वाले हो जाते हैं। वह भगवान भास्कर की भांति अपने नित्य पथ पर हमेशा गमन करते रहते हैं। जैसे सूर्य नारायण हमेशा एक पल भी आगे पीछे ना होकर सतत सदा सदा अपने पथ पर हमेशा गमन करते हैं, चलते हैं, उसी प्रकार जो ज्ञानी संत भक्त लोग हैं, साधक हैं, योगी लोग हैं, वो अपनी साधना में रत रहते हैं, ईश्वर के चिंतन में सदा लीन रहते हैं। कोहम कथमितुं चेति संसारमलमाततम् प्रविचारे परितेन प्रागेन सह साधुना न कर्म शून्योक्तव्यं न नारेण सहावसेद द्रष्टव्या सर्व संहर्ता न मृत्युर अवहेलयाः शरीरमस्ति मा संजाते भारताध्ये शोभनम् भूत मुक्ता वल्ली तंतु चिन्ह मात्रावलोकेत उपादेयानुपतनं एकांतं विसर्जनं जते तन्मनो तन्मन स्वरूपं तद्वाहमह्यं विद्धि नेत्रम् गुरु शास्त्रोक्त मार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्गणे ब्रह्मेवाहमिति ज्ञाता भीतशोको भवेन्मुनि। प्राज्ञों संत जनों के साथ प्रयत्न पूर्वक ये चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। महापुरुषों के पास जाकर, संतों के, अच्छे लोगों के पास जाकर ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। ये विराट विश्व प्रपंच किस प्रकार पैदा हुआ। कभी निरर्थक कार्यों में ना लगा रहे। मनुष्य निरर्थक कार्यों में लगा रहता है, निरर्थक कार्यों में ना लगा रहे तथा अनार्य पुरुष के संग से सदैव अपने को बचाता रहे। और यो मर्यादाहीन लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं, उनसे अपने आप को बचाता रहे। सभी के संधारक मृत्यु के प्रति उपेक्षा भाव से ना देखे। यदि उपेक्षा करनी है तो शरीर, अस्थि, मांस और रक्त आदि को घृणास्पद जानकर उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार मोती की लड़ियों में सूत्र प्रयोया जाता है, उसी प्रकार प्राणियों में प्राणी जितने भी हैं ये परमात्मा की दृष्टि में रखे हैं, परमात्मा की प्रति दृष्टि रखे। उपयोगी वस्तु की ओर भागना और अनुपयोगी वस्तु से सदैव दूर रहना, उनका सदा त्याग करना मन ही ये मन का स्वभाव है। सदा मन का स्वभाव क्या है? उपयोगी वस्तु की ओर भागना और जो अनुपयोगी वस्तु है उससे सदा दूर रहना ही मन का स्वभाव है। और ये बाह्य है, आंतरिक नहीं है। तो इसे जानना चाहिए। परमात्म तत्व के विषय में गुरु और शास्त्र के अनुसार बताए हुए मार्ग से, गुरु और शास्त्र के अनुसार जो मार्ग आपको मिले उसके अनुसार तथा स्वानुभूति से मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा जानकर शोक रहित हो जाए, सारे शोक संताप को भुला दे, दुखों को भुला दे। तो ऐसी अवस्था में खड्ग जैसा कठोर आघात, तलवार जैसा घोर आघात, कमल के कोमल आघात के समान तथा अग्नि द्वारा दग्ध किए जाने का प्रभाव शीतल जल में स्नान करने की भांति सहन करने के योग्य हो जाता है। और आगे के आग के दहकते अंगारों पर लेटना चंद्रमा के लेप के समान शीतल प्रतीत होता है। जब ऐसी साधना, ऐसे विचार हो जाते हैं तो उस पर किसी शस्त्र का, अग्नि का, किसी का भी आघात उसके शरीर पर नहीं होता। अंगारों पर चलता है तो उसको शीतलता महसूस होती है। और शरीर पर सातों बाणों के समूह का आघात गर्मी को शांत करने वाले फव्वारे के जल कणों के वर्षा के सदृश बन जाता है। तो भयंकर जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी फूलों के समान बन जाते हैं, वर्षा के जल के समान बन जाते हैं, आनंद देने वाले बन जाते हैं।
सिर का काटा जाना सुख प्रदायिनी निद्रा के समान, गूंगा हो जाना मौनावलंबन के समान, बधिर हो जाना उन्नति के समान सुख प्रदायी होता है। बोलो उसका हर क्रिया जो है उसको सुखदायी प्राप्त होती है। लेकिन ये अवस्था उपेक्षा करने से नहीं मिलती है, इसकी प्राप्ति दृढ़ निश्चय होकर वैराग्य जनित आत्मज्ञान से संभव होती है। ऐसे उपेक्षा कर देने मात्र से नहीं होती, इसके लिए बहुत बड़ा दृढ़ अभ्यास चाहिए, दृढ़ निश्चय होकर और वैराग्य जनित आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ही होता है। गुरु और शास्त्र वचनों के अनुसार, गुरुओं के और शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि ये दोनों सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हैं, सत्य स्वरूप होते हैं और सच्चा ही रास्ता बताते हैं, उनके अनुसार तथा अंतर अनुभूति के अनुसार, अपने अंदर की अनुभूति के अनुसार अभ्यास करते करते मनुष्य को कई प्रकार के अनुभव होते हैं। उन अनुभव के माध्यम आदि से जो अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसी के सतत अभ्यास से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो परमानंद की अनुभूति होती है, जन्म मरण कट जाता है, संसार के जो विश्व भोगों का भोग जो है वो अच्छे नहीं लगते, उनमें कोई सुख या आनंद रस है ही नहीं। जो आत्म सुख में आनंद है वो कहीं भी नहीं है आत्म साक्षात्कार में। तो जैसे दिशा भ्रष्ट नष्ट हो जाने से, दिशा भ्रम जब नष्ट हो जाता है, दिशा का अज्ञान या संशय भ्रम दूर हो जाने से पूर्व की भांति ही दिशा बोध होने लगता है। वैसे ही ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाने पर जगत की स्थिति नहीं रहती। जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान विज्ञान युक्त ज्ञान होता है, तब अज्ञान नष्ट हो जाने पर जगत की स्थिति नहीं रहती, जगत जो है असत्य महसूस होता है। ऐसी भावना करनी चाहिए। तो मनुष्य का उपकार न धन से न मित्रों से, मनुष्य का उपकार न धन से, न मित्रों से, न बंधुओं से, न शारीरिक क्लेश के नष्ट होने से और न ही तीर्थ स्थल में निवास करने से ही मनुष्य लाभान्वित होता है। वह तो चिन्ह मात्र में विलीन होकर ही परम पद प्राप्त कर सकता है। उस सत्ता में, उस ब्रह्म में विलीन होकर ही परम प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसी परम सत्ता का अभ्यास करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। साधन भी आपके पास है, समय भी है, शरीर रूपी रथ भी है, तो फिर इसमें आलस्य प्रमाद ना करते हुए आत्मोन्नति की ओर आपने चलना है। जाने दुखाने या तृष्णा दुसहाय दुरादया, क्योंकि ये संसार बड़ा ही भयंकर है। तो जीवात्मा, अब वो ऋषि अपने पुत्र निगाल से बोल रहे हैं, तो अब उनके पुत्र प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु,
भारी भव सागर जल दूसर भारी सूझत नाहि किनारो बीच समुद्र गोते खाए बीच समुद्र गोते खावे बिन केवट भय भानु प्रभु मेरी नैया पुकारे मेरी नैया पुकारे लंबी लहर उठे पल पल में लंबी लहरें उठे पल पल में नहीं जल थन थानो परन पान तन निश्वास परवन पवन तन निश्वास नहीं जल थन
संसार रूपी सागर से, मृत्यु रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, ऐसी भावना करनी चाहिए ईश्वर से, परमात्मा से। तो स्थिर चित्त, शांत चित्त वाले व्यक्तियों के जितने भी दुख, तृष्णाएं और चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं हैं, वे और समस्त विकार ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है। इस नश्वर जगत में मनोनिग्रह से युक्त मनुष्य का कठोर और मृदु स्वभाव के समस्त प्राणी जन वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे माता पर उसके पुत्र विश्वास करते हैं अपनी माता पर। अमृत पान और लक्ष्मी के आलिंगन से वैसा सुख नहीं प्राप्त होता जैसा सुख व्यक्ति अपने मन की शांति से प्राप्त करता है। मन की शांति से परम सुख मिलता है, इसलिए मन की वृत्तियों को आपने रोकना है। शुभ और अशुभ के श्रवण से, भोजन से, स्पर्श से, दर्शन से, जानने से जिस मनुष्य को ना तो प्रसन्नता होती है और ना दुख होता है, वही मनुष्य शांत कहलाता है। और चंद्रमा के मंडल की भांति जिसका मन सदा स्वच्छ रहता है, मरण काल, मांगलिक उत्सव तथा युद्ध में जिसका मन व्यग्र नहीं होता, वही मनुष्य शांत कहलाता है। और श्रम प्रधान पुरुष तपस्वी जनों में, बहुश्रुतों में, याज्ञिकों में, राजाओं में और वन में वास करने वालों में और गुणज्ञों में भी शोभायमान होते हैं। तो जो संतोष रूपी अमृत को पीकर संतुष्ट होते हैं, सबसे बड़ा धन संतोष है। तो वे ही ज्ञानी आत्मा में रमण करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं, महापद को प्राप्त करते हैं, जो न प्राप्त होने वाली वस्तु के प्रति चिंतित नहीं होता और प्राप्त वाली वस्तु के प्रति हर्ष रहित रहता है। और जिसने सुख और दुख का अवलोकन नहीं किया, वास्तव में वही संतुष्ट कहा जाता है, सुख दुख से जो परे हो जाता है। और जो अप्राप्त वस्तु की कभी आकांक्षा नहीं करता, जो अपने पास नहीं है, और जो अप्राप्त है उसकी आकांक्षा, इच्छा, तृष्णा नहीं करता तथा उपलब्ध वस्तु का जरूरत के अनुसार ही उपभोग करता है, वही सौम्य और समभाव से श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति संतुष्ट कहा जाता है। और अंतःपुर के प्रांगण में जिस तरह साथी प्रसन्न रहती है, वैसे ही सहज क्रम में प्राप्त वस्तु में जब बुद्धि रमण करने लगती है, तभी वह स्वरूपानंद प्रदायी जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। और समय और देश के अनुसार शास्त्रानुकूल, देश काल परिस्थिति के अनुसार अनंत पूर्वक यथाशक्ति सत्संग में ही विचरण करना चाहिए। उसमें विचरण करते हुए इस मोक्ष पद के क्रम का तब तक ज्ञानी जन चिंतन करते रहे जब तक उन्हें आत्यंतिक आत्मिक विश्रांति न मिल जाए। आत्मिक विश्रांति जब मिले तभी विश्राम करना है। सदगृहस्थ ही अथवा सन्यासी, जो भी व्यक्ति तुरीय अवस्था की विश्रांति से संपन्न है, तुरीय अवस्था जिसकी है और इस संसार सागर से निवृत्त हो गया है, वह चाहे संसारिक जीवन में व्यस्त रहे अथवा ना रहे, उसे कोई भी कार्य करने या ना करने से कोई मतलब नहीं होता। उसको ऊंची परमोच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसे श्रुति स्मृति के ब्रह्म ज्ञान में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। जिसने आत्म साक्षात्कार किया है या आत्मानुसंधान किया है, वह तो मंद्राचल से विहीन शांत सागर की भांति आत्म स्थित रहते हुए सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को आत्मस्थ रहना चाहिए, आत्मा में स्थित रहना चाहिए। और जब सभी के प्रति शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति हो जाती है, तब दिशा और काल में विस्तीर्ण हुआ
ये संपूर्ण बाह्य जगत चिद रूपात्मक ही मालूम होता है। और इस तरह आत्मा जहां जिस रूप में उल्लास को प्राप्त होता है वहां शीघ्र ही उसी रूप में वह अवस्थित हो जाता है और उसके अनुसार ही विराजमान हो जाता है। अतः यदिदं दृश्यते सर्वजगत स्थावर जंगमं तत् सुषुप्ता विभा स्वप्न कल्पान्ते प्रविनश्यन्ति आत्मा परम ब्रह्म सत्यमित्यादिका बोले कल्पिता व्यवहारार्थ यस्य संज्ञा महात्मना यथा कटक शब्दार्थ पृथ्वीभागो न कांचनात् नाहि मंकटका तद जगत शब्दार्थ परा। जो कुछ भी स्थावर और जंगम जो जितना संसार दिखाई देता है वह प्रलय के समय में ठीक वैसे ही विनष्ट हो जाता है जैसे सुषुप्त अवस्था में स्वप्न अदृश्य हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न जब लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, दृश्य हो जाता है। ये आत्मा ऋत मैंने आदि कारण ऋत रूप है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, ये सत्य रूप है। समस्त संज्ञाएं विद्वजन और महात्माओं ने व्यवहार के लिए इसकी कल्पित की है आत्म तत्व। जैसे हाथ का आभूषण कंकन शब्द और उसका अर्थ स्वर्ण से अलग नहीं होता, वैसे ही जगत शब्द का तात्पर्य भी परम ब्रह्म से होता है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जगत भी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है और उसी ब्रह्म से ही ये प्रकट होता है, उसी में लीन हो जाता है। तो उस अविनाशी परम ब्रह्म परमेश्वर ने जगत के रूप में ये इंद्रजाल विस्तीर्ण किया है। दृष्टा का दृश्य श्री सत्ता से अंत संबद्ध होना बंद कहा गया है और दृश्य के वशीभूत होकर ही दृष्टा बंधन में पड़ता है। दृश्य के वशीभूत होकर ही दृष्टा बंधन में पड़ता है और दृश्य के अभाव में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब दृश्य का अभाव हो जाता है तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ये जगत मेरा तेरा रूप भाव वाली सृष्टि दृश्य कहलाती है। मेरा तेरा ऐसा इस जगत का स्वरूप है। और इस संसार में प्रपंच रूपी इंद्रियाल मन के द्वारा ही प्रबुद्ध होता है। ये सारा इंद्र मन के द्वारा प्रबुद्ध होता है। जब तक मन की ये कल्पना समाप्त नहीं होती तब तक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। और ये संसार ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि है, ब्रह्मा जी की। अतः दृष्टिगोचर होने वाले इस विश्व को मनोमय ही समझना चाहिए। बाह्य अवस्था अंतःकरण में कहीं पर भी ये मन सद रूप में अवस्थित नहीं है और विषय वस्तुओं का बोध ही मन कहलाता है। यो विषय वस्तुओं का बोध है, जो दृष्टिगोचर पदार्थ हैं उनका जो ज्ञान है ये मन है। संकल्प विकल्प होना ही मन का स्वभाव है। संकल्प विकल्प का होना ये मन का स्वभाव है, क्योंकि वह संकल्प में ही रमण कर रहा है। अतः जो संकल्प है वही मन है, ऐसा जानना चाहिए। जो संकल्प करते हैं वही मन है। तो आज तक कोई भी संकल्प और मन को पृथक नहीं कर सका है। समस्त संकल्पों के नष्ट होने पर आत्म स्वरूप ही शेष रहता है। संकल्प जब लीन हो जाते हैं तो विषय आत्मा ही रहता है। और मेरा 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 तेरा इस जगत आदि दृश्य प्रपंच से के शांत हो जाने पर दृश्य जब सत्ता को अर्थात परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है तब तदरूप ही कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये कथा आज पुनः की है क्योंकि इसका अच्छी प्रकार समझ लग जाए। तो महाप्रलय की स्थिति आने पर संपूर्ण जगत दृश्य जगत अस्तित्व रहित हो जाता है। इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब प्रलय का समय आता है तब उस समय सृष्टि के पूर्व काल में केवल प्रशांत आत्मा मात्र ही शेष रहता है और सब उसी
ब्रह्म में लीन हो जाता है। यो आत्मा रूपी सूर्य कभी अस्ताचल की ओर गमन नहीं करता, जो अजन्मा और सर्व दोष रहित देव है, सदैव सर्वकर्ता तथा सर्वरूप है। यहाँ वाक शक्ति जाकर वापस आ जाती है, जिसे मुक्त पुरुष ही जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाएं कल्पना मात्र हैं, स्वाभाविक नहीं है। वे ही अविनाशी परम ब्रह्म परमेश्वर कहे जाते हैं। वही ब्रह्म है, वही पूर्ण है, वही परम पिता परमात्मा है। चिताकाश, चिदाकाश और भौतिक आकाश, ये तीन आकाश कहे गए हैं। चिताकाश, ये चित्त में जो आकाश है, चिदाकाश और भौतिक आकाश, ये तीन आकाश हैं। हे मुनि, इन तीनों में चिदाकाश अति सूक्ष्म बतलाया गया है। चिताकाश के बाद चिदाकाश आ जाता है, ये बहुत ही सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये एक देश से दूसरे देश में गमन करते समय निमेष भर का वृत्ति शून्य मध्य काल आता है, वही चिदाकाश है, ऐसा जानना चाहिए। और यदि तुम उस अति श्रेष्ठ चिदाकाश में सभी संकल्पों को छोड़कर प्रतिष्ठित होते हो, तो निश्चय ही सर्वात्मक शांत पद को प्राप्त करोगे, उस ब्रह्म पद को, शांत पद को। यहाँ कोई भी विकार नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, सुख और दुखों से परे है। चिदाकाश की स्थिति तक पहुंचने के बाद, चिदाकाश की स्थिति तक पहुंचने के बाद जिस सुंदर, उदार और वैराग्य रस से ओतप्रोत आनंद में अवस्था की प्राप्ति होती है, उसे ही सहज समाधि कहते हैं। उन्होंने प्रश्न किया था कि सहज समाधि क्या है, तो चिदाकाश में सभी संकल्पों को छोड़कर प्रतिष्ठित होते हो, तो निश्चय ही सर्वात्मक शांत पद को प्राप्त करोगे। और चिदाकाश की स्थिति तक पहुंच जाने के बाद जिस सुंदर, उदार और वैराग्य रस से ओतप्रोत आनंदमय अवस्था प्राप्त होती है, उसे ही सहज समाधि कहा जाता है। समाधि या सहज योग, राय योग, कैवल्य योग, यही प्रकार की वो है। और योग ऐसी इस अवस्था को जो प्राप्त होता है, उसे सहज समाधि कहते हैं। जब ये बोध हो जाता है कि दृश्य पदार्थों की सत्ता है ही नहीं, जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये दृश्य पदार्थ जो है ये है ही नहीं, राग द्वेष आदि समस्त दोषों की समाप्ति हो जाती है। ईड़ा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी तयोर्मध्यंगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती सत्य ध्यान यले राग द्वेषम मलापे यास्नाति मानसे तीर्थे सयाति परमागतिम। राग द्वेष रूपी मल जब समाप्त हो जाते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब उस समय अभ्यास बल के द्वारा जो एकाग्र रति आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही समाधि कहा जाता है। और दृश्य जगत की सत्ता का अभाव जब ये तत्व है, वही आत्म कैवल्य रूप है, इसके समय अन्य सभी कुछ असत्य है। अब कहते हैं मत एरावतो बद्धा सर्ष पीकोण कोटरे मस्केन कृत युद्धं सिंहो गैरणु कोटरे पद्माक्षे स्थापितो मेरु निर्गणो भृंगसूनुना निनाद विद्धिता दृक्तम जगदे तद ब्रह्मात्मकम। जिस प्रकार मदोन्मत एरावत हाथी का सरसों के एक किनारे के छिद्र में बांधा जाना असंभव है, एक धूली कण के बिल में मच्छरों का सिंगों के साथ शुद्ध युद्ध करना शक्य नहीं है, और कमल की पंखुड़ी में प्रतिष्ठित सुमेरु पर्वत को भ्रमर के बच्चे द्वारा निगले जाने की कथा मिथ्या है, उसी प्रकार ये विश्व भी अस्तित्व में नहीं आ सकता, ये विश्व भी अस्तित्व में नहीं आता, सारा अस्तित्वहीन है। अतः हे निनाद निधाग, तुम्हें इसकी सत्ता को ब्रह्मात्मक ही जानना चाहिए, ये इस संसार की सत्ता नहीं है।
कि ये जो दिखाई देता है ये दुख रूप है, कष्टदायी है और इसकी सत्ता नहीं है। ज्ञान होने पर ऐसा महसूस होता है, अनुभव होता है। तो परमानंद की प्राप्ति होती है। राग द्वेष आदि के विकारों से दूषित चित्त ही जगता है। राग द्वेष आशा तृष्णा वासना से जब चित्त दूषित हो जाता है उसी को जगत कहते हैं, वही संसार है। जब चित्त शुद्ध निर्मल हो जाता है योग युक्तियों द्वारा, ज्ञान द्वारा, तपस्या द्वारा, तो वो मुक्त कहलाता है। और यही चित्त समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है तभी आत्मा देहात्मक बनती है, जब वह शारीरिक वासनाओं से मुक्त होती है। शारीरिक वासनाओं से मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वह मन शरीर के धर्मों में लिप्त नहीं होती। ये मन ही कल्प को क्षण बना देता है और क्षण में कल्पत्व भर देता है। ये मन में इतनी शक्ति है, एक पल का कल्प बना देता है और कल्प का एक पल बना देता है। अतः मेरी समझ में ये जगत केवल मनोविलास, मन का खेल मात्र है। ये संसार सारा, जो मनुष्य दुष्चरित्रता से विलग नहीं हुआ है और एकाग्र चित्त नहीं है, चरित्रवान नहीं है और दुष्चरित्र वाला है और जिसका चित्त अभी शांत नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को आत्म साक्षात्कार कभी नहीं होता। तद ब्रह्मानंदम दंदन निर्गुणम सत्यम चिद्धनम विदित्वा स्वात्मो रूपन्ना विभाति कदाचनम परात्परम जन महत्व महत्वम स्वरूपते यो मया शाश्वतम शिवम कविं पुराणं पुरुषं सनातनं सर्वेश्वरं सर्वदेवैकरूपास्यम् अहं ब्रह्मेति नित्यं मोक्षे हेतुर् महात्मनामं द्विपदे बन्धुमोक्षाय निर्ममेति ममेति च ममेति बाध्यते जन्तुर्निर्ममे ममेति विमुच्यते। उस आनंद स्वरूप द्वंद्वों से परे, गुण रहित और गुणों से परे सद स्वरूप चिद घन ब्रह्म को अपना निज स्वरूप जान लेने के बाद मनुष्य को जरा भी भय नहीं होता है, डर नहीं होता। तो जो महान से महानतम और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम तेज स्वरूप शाश्वत कल्याणपद सर्वज्ञ पुराण पुरुष सनातन सर्वेश्वर तथा सभी देवगणों के द्वारा संपूजित और उपास्य है, वह अविनाशी ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा निश्चय महात्माओं के लिए मुक्ति का माध्यम होता है। ऐसी भावना होना, पर ये तप के द्वारा होता है, ऐसे नहीं होता। बंधन और मोक्ष के दो ही कारण बताते हैं, जिनमें पहला कारण है ममता और दूसरा ममता रहित होना। ममता करना तो ये बंधन का कारण है, ममता बांध देती है, और द्वितीय ममता रहित होना ये मोक्ष का कारण है। ममता रहित होना, ममता को त्याग देना। तो ममता के द्वारा जीव बंधन में पड़ता है और ममता के रहित हो जाने के पश्चात जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, परम ब्रह्म को। तो इसलिए ममत्व को अपने त्यागना है। तो जीवे ईश्वरादि रूपेण चेतना चेतनात्मकम ईश्वरादि प्रवेशांता सृष्टि विषयन कल्पिता जागृतादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता त्रिणाचेकादि योगांता ईश्वर भ्रांतिमाश्रितः लोक जतादि संख्यांता जीव विभ्रांतिमाश्रिता तस्मान् मुमुक्षु भिर्नैव मतिरे जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वं निश्चलेन विचार्यताम्। जीव रूप और ईश्वर रूप से ईक्षण अर्थात ब्रह्म के संकल्प से प्रारंभ होकर तथा ब्रह्म में प्रवेश के अंत वाले संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जो सृष्टि है, इसकी कल्पना ईश्वर के द्वारा ही की गई और जागृत अवस्था से लेकर मोक्ष प्राप्ति पर्यंत संपूर्ण जगत जीव के द्वारा ही कल्पित है। और कठोपनिषद के अंतर्गत आता है
त्रिनचिकेताग्नि से लेकर श्वेता श्वेतवर का योग पर्यंत ज्ञान ईश्वर भ्रांति का आश्रित है, और चरवाक मत से लेकर कपिल के सांख्य सिद्धांत तक का दार्शनिक ज्ञान जीव भ्रांति का आधार है। मतलब सांख्य आदि दर्शनों में प्रतिपादित ज्ञान जो है जीव भ्रांति का आधार है। अतः जो पुरुष मुक्ति की आकांक्षा करता है, जिसको मुक्ति की अभिलाषा है, वह जीव तथा ईश्वर के वाद विवाद में बुद्धि को भ्रमित ना करे, वरना उसे दृढ़ता पूर्वक ब्रह्म तत्व का ही निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। ब्रह्म तत्व का ही चिंतन करना चाहिए। ज्ञानवान पुरुष वही है जो संपूर्ण दृश्य जगत को निर्विशेष चित रूप मानता हो, वही ज्ञानवान है, और वही कल्याणकारी शिव है, वही ब्रह्मा और वही विष्णु भी वही है। तो विश्व वासनाओं का त्याग अत्यंत दुर्लभ है। जो विश्व वासनाएं हैं इनका त्याग बहुत ही दुर्लभ है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करना भी अत्यंत कठिन है, और सदगुरु की अनुकंपा के बिना सहजावस्था को प्राप्त करना बहुत ही अत्यधिक दुस्साध्य है। गुरुओं की आज्ञा के बिना, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो जिसने अपनी बोधात्मिका शांति को जागृत कर लिया है, जिसने अपनी कल्याण निश्चयात्मक बुद्धि को जागृत किया है, पवित्र बुद्धि को, और अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, ऐसा योगी स्वयं सहजावस्था को प्राप्त कर लेता है। सहजावस्था ईश्वर को प्राप्त करने की एक बड़ी ऊंची अवस्था है। जब तक व्यक्ति को इसमें थोड़ा भी अंतर मालूम पड़ता है, तब तक उसके लिए भय है, इसमें कुछ संशय नहीं है। तो सर्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान के नेत्रों से देखा जा सकता है। जिसके पास ज्ञान के नेत्रों का अभाव है, वह अविनाशी ब्रह्म को ठीक वैसे नहीं देख सकता जिस प्रकार अंधे व्यक्ति को सूर्य के दर्शन नहीं होते। वह ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है, सत्य ही प्रज्ञान का लक्षण है। अतः ब्रह्म के प्रज्ञान से ही मृत्यु जीव अमृत को प्राप्त होता है। उस ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से ही ये जीव अमरता को प्राप्त होता है। तो उस कार्य कारण स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होते ही जो करण कारण ईश्वर परम ब्रह्म है, उसका ज्ञान होते ही मनुष्य के हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं, और समस्त कर्म क्षीणता को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वो ऋषि अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि हे पुत्र निनाद, अनात्म भाव को त्याग कर संसारिक स्थिति में विकार रहित होकर अनन्य निष्ठा पूर्वक अंत में प्रतिष्ठित होकर आत्म चैतन्य में ही रमण करो। आत्मा में ही रमण करना है। तो इस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य दिन रात मनुष्य को लगे रहना चाहिए। क्योंकि ये शरीर, ये जन्म, ये बार बार नहीं मिलता, ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो उस अवस्था को अपना प्राप्त करना है जो इस संसार सागर से आप आसानी से इससे पार पा सके। तो साधना से आनंद की अनुभूति होती है। केवल आनंद का प्रकट होना ही मुक्ति नहीं है, परम ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो क्योंकि वह आत्मा का धर्म नहीं है, किंतु अंतःकरण का धर्म है। आनंद का प्रकट होना ये अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का नहीं है। आत्मा उससे भी परे है। अब पहले विचारानुगत समाधि इत्यादि का वर्णन किया था, आनंदानुगत समाधि का भी किया वर्णन, जिसके द्वारा आप उस परम ब्रह्म
का साक्षात्कार कर सकते हैं, या जिसके लिए ये ऋषि अपने पुत्र को कह रहे थे कि आप सदा आत्मा में ही रमण करो, आत्मचिंतन करो, सारे विषय भोग पदार्थों का त्याग कर संसार को भूल कर केवल उसी जो संसार के कर्ता धर्ता है परिपूर्ण ब्रह्म, उनका चिंतन करो, वही सत्य है। तो उसमें एक अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि है आती है कि समाधि के द्वारा ही आप उस ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, ऐसे योग में उपनिषद में बताया है। तो इसमें चौथी समाधि जो है अस्मिता अनुगत समाधि, इसमें अस्मिता का साक्षात्कार होता है। अस्मिता का साक्षात्कार भी अहंकार के साक्षात्कार के समान सूक्ष्म विषय जैसा नहीं होता, क्योंकि अस्मिता पुरुष से प्रतिबिंबित अथवा प्रकाशित चित्त की संज्ञा है। अस्मिता भी चित्त की ही संज्ञा है, जो अहंकार का उपादान कारण और गुणों का प्रथम रोकने मात्र के लिए है। इसलिए इसमें अहंकार रहित केवल अस्मि वृत्ति से असीम और व्यापक आनंद का अनुभव होता है। व्यापक आनंद का अनुभव होता है अस्मिता अनुगत समाधि में। जो योगी इस असीम आनंद में आसक्त रहते हैं, वे शरीर छोड़ने पर अस्मिता अवस्था में कैवल्य पद जैसी स्थिति को प्राप्त होते हैं और लंबे समय तक इस आनंद को भोगते रहते हैं। और ये अवस्था विदेह अवस्था से अधिक सूक्ष्म होती है, अधिक आनंद और अधिक अवधि वाली होती है। और ये इसमें भी कल्याण वो ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। गुणों की साम्यावस्था वाली मूल प्रकृति तो केवल अनुमान और आगमगम्य है और पुरुष के लिए निष्प्रयोजन होती है। वास्तविक प्रकृति तो गुणों का प्रथम विषम परिणाम चित्त ही है, महातत्व ही है चित्त। तो इसलिए इस अस्मिता प्रकृति को प्राप्त किए हुए योगियों की संख्या प्रकृति में बतलाई गई है। ये सबसे ऊंची भूमि असीम आनंद की कोई सीमा नहीं होती और कैवल्य पद के तुल्य है, किंतु बंधन रूप ही है। ये भी बंधन रूप है, वास्तविक कैवल्य नहीं है। तो इस प्रकार कारण में लय होने से पुरुष को स्वरूप की स्थिति नहीं हो सकती। कारण में अगर मनुष्य लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, तो उसमें भी वो स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसमें डुबकी लगाने वालों के समान पानी से ऊपर आत्म स्थिति प्राप्त करने के लिए उठना, मनुष्य लोक में आना होता है। और कपिल मुनि प्रणीत तत्व समास में इन दोनों उच्चतर और उच्चतम भूमियों को प्राकृतिक बंध कहा गया है। ये भी बंधन का कारण है, क्योंकि यदि भी इनमें 16 विकृतियों, 16 तत्व और 5 तन्मात्राओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु विदेहों को अहंकार और प्रकृति लयों को अस्मिता में आसक्ति होने के कारण प्रकृति का बंधन बना रहता है। जो विदेह है उनको भी प्रकृति का बंधन बना रहता है और अस्मिता अनुगत समाधि को प्राप्त हुए लोगों को भी बंधन का भय रहता है, बंधन बना ही रहता है। तो अब बात करते हैं विवेक ख्याति की। तो पिछले सूत्रों में बताया है कि पुरुष से प्रतिबिंबित उस परमात्मा से आत्म तत्व से प्रतिबिंबित या प्रकाशित चित्त का नाम अस्मिता है। आत्मा से जो चित्त प्रकाशित होता है, चित्त की वो प्रकाशित अवस्था अस्मिता कहलाती है। गुणातीत चैतन्य स्वरूप पुरुष, जो गुणों से रहित चैतन्य स्वरूप पुरुष है और त्रिगुणात्मक जड़ चित्त में भिन्नता का विवेक ज्ञान न रहकर अस्मिता की प्रतीति अस्मिता क्लेश होती है, जिससे असंग पुरुष में संग का दोष आरोप होना निश्चित होता है, आरंभ होता है। और इस प्रकार अस्मितानुगत समाधि क्लेश ही राग, द्वेष, अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कर्म
उनके फलों की वासनाएं उनके अनुसार जन्म, आयु, भोग तथा उसमें सुख दुख का कारण है। तो इसकी जननी अविद्या क्लेश है, अविद्या है। अविद्या जो है वो क्लेश है, जो सत्व चित्त में लेश मात्र तम में बीज रूप से वर्तमान रहते हैं, और विवेक ख्याति में त्रिगुणात्मक चित्त मतलब तीनों गुणों से ये पूर्ण चित्त जो है, और गुणातीत चेतन आत्मा में भेद ज्ञान पैदा होता है। चित्त में और आत्मा में भेद होता है, तो इससे अस्मिता क्लेश निवृत्त हो जाता है। जब चित्त और आत्मा का बोध हो जाता है अलग अलग, तो ये अस्मिता जो नामक जो क्लेश है ये दूर हो जाता है, और अविद्या क्लेश अपने अन्य क्लेश रूपी परिवार सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाती है, वो भी नष्ट हो जाता है। उसका आत्मा और चित्त का सही सही बोध होने पर। अब वही लेश मात्र तम वर्तमान थी जो क्लेश का कारण थी, इस सात्विक वृत्ति को स्थिर रखने में सत्व का सहायक हो जाता है, विवेक ख्याति को स्थिर रखने में सहायक हो जाता है। आत्म साक्षात्कार कराने वाली विवेक ख्याति भी चित्त ही की सबसे ऊंची सात्विक वृत्ति है। तो जिस प्रकार दर्पण में दिखलाई देने वाला स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं होता, जैसे शीशे में अपना स्वरूप दिखाई देता है पर वो असली होता नहीं है, पकड़ में नहीं आता क्योंकि वो होता ही नहीं है, वो प्रतिबिंब है, असली नहीं है। इसी प्रकार चित्त में आत्मा का साक्षात्कार वास्तविक स्वरूप अवस्थिति नहीं होती है। चित्त में आत्मा का साक्षात्कार, चित्त जो है वो शीशे की तरह है, शीशा समझो, और उसमें आत्मा का जो स्वरूप दिखाई देता है वो प्रतिबिंब रूप समझो उसको, वो असली स्वरूप स्थिति नहीं होती। इस प्रकार विवेक ख्याति से भी आसक्ति का हट जाना पर वैराग्य द्वारा होता है। विवेक ख्याति भी बड़ी ऊंची अवस्था है, पर उससे भी आसक्ति को हटाना है, उसमें मस्त नहीं हो जाना है, हटाकर और वैराग्य को ग्रहण करने के बाद ही उस आसक्ति को हटा सकते हैं। तो इसलिए पर वैराग्य से विवेक ख्याति की आसक्ति को हटाया जा सकता है। तो पर वैराग्य विवेक ख्याति से भी आगे हुआ, ऊंचा हुआ। अब निर्वीज समाधि अथवा असंप्रज्ञात समाधि या निर्वीज समाधि, इसका वर्णन कल करेंगे। और इस समाधि अवस्था तक पहुंचना कैसे है, इस प्रकार हम इस समाधि अवस्था को प्राप्त होते हैं। जहाँ जितनी भी चर्चा की है, ये अज्ञान, अविद्या, क्लेश इत्यादि चित्त की जितनी भी वृत्तियां हैं, इनका निरोध किस प्रकार हो, कैसे हम उस कैवल्य स्थिति को प्राप्त करें या उस शांत पद को प्राप्त करें, या शरीर के रहते रहते और आत्मोन्नति करें, आत्म साक्षात्कार करें, तो उसके को अभ्यास कल से शुरू करेंगे कि कौन सी साधना करने से क्या क्या होता है। तो वो साधना की जो युक्तियां हैं वो कल से शुरू करेंगे। जो भी योग युक्तियां हैं, मुद्राएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान की विधियां हैं, तो उनको अपने अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि समय मनुष्य के पास बहुत कम है और उसी समय में अपने अपना आत्मोद्धार करना है। तो ऐसी जो सही और सार युक्तियां हैं, उनको ग्रहण करके आपने अपना जीवन सफल बनाना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं कि कल पुनः 9 बजे कथा शुरू करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार,
कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।